जब अकबर ने बीरबल को देश निकाला दिया, फिर जो हुआ उसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। अकबर के नवरत्न बैठे हुए थे, संगीत चल रहा था, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल की अक्लमंदी के सामने सब फीके थे। बीरबल की अक्लमंदी के कारण बादशाह अकबर बीरबल से बहुत लगाव करते थे। इस वजह से दरबारी उनके अकबर का लगाव नहीं देख पाता था। लेकिन कुछ दरबारी जो जलते थे, उन्हें लगता था जहाँ पनाह हर वक्त बीरबल ही की क्यों सुनते हैं। उन्होंने बीरबल को फंसाने की एक योजना बनाई और बीरबल पर इल्ज़ाम लगाया। एक दिन शाही खजाने से एक बहुत ही कीमती हीरा चोरी हो गया। पूरे साम्राज्य में हड़कंप मच गया, क्योंकि वह हीरा बहुत ही कीमती था। एक दरबारी बोला, जहाँ से हीरा चोरी हुआ है, उस खजाने में मैंने कल रात वहाँ से बीरबल को गुजरते हुए देखा था। यह बात सुनकर सारा दरबार चौंक गया और अकबर भी चौंक गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँ पनाह यह झूठ है। लेकिन बीरबल के पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे वह बच पाता। अकबर गुस्से में बोले, जब तक सच्चाई साबित नहीं होती, तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाता है। पूरा दरबार यह बात सुनकर सन्न रह गया। आखिरकार बीरबल, जो अकबर का सबसे प्रिय था, उसे अकबर ऐसे दरबार से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जाते समय बीरबल बोले, जहाँ पनाह जब सच्चाई आपके सामने आएगी तो मैं वापस अपनी जगह आपके दरबार में आऊँगा और वे राज्य छोड़कर चले जाएंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ यह साजिश की है। कुछ ही दिनों में समस्याएं बढ़ने लगी। व्यापारियों के झगड़े, किसानों की शिकायतें, चोरी की घटनाएं। क्योंकि बीरबल रहता तो वह इन सारी बातों को अकेला ही सुलझा देता था। उसका दिमाग बहुत ही तेज था। अब बीरबल के ना होने के कारण अकबर बहुत परेशान रहता। आखिरकार वह इन सब की बातों को कैसे सुलझाए। अकबर को महसूस हुआ, बीरबल के बिना फैसले लेना कठिन है। राज्य में एक नया बुद्धिमान व्यक्ति आता है। वह बड़ी चतुराई से सारी समस्याओं को सुलझा देता। अकबर उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वह भेष बदलकर खुद बीरबल ही आया था। असली चोर की चाल। कई दरबारी जिसने साजिश की थी अब और शक्तिशाली हो गया था। लेकिन रहस्यमय विद्वान ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में कहा, जिसने हीरा चुराया उसकी परछाई आज उसके चेहरे पर दिखेगी। दरबार में बैठे सभी व्यक्ति डर गए। फिर उन्होंने एक चाल और चली। सभी दरबारियों से कहा, अपने हाथ रंग के पानी में डुबोए। जिसने चोरी की है उसने डर के कारण हाथ नहीं डाले और वही पकड़ा गया। सच्चाई का खुलासा। अकबर को सच्चाई पता चली। रहस्यमय विद्वान ने अपनी पगड़ी हटाई और वह बीरबल ही थे। पूरा दरबार
चौंक उठा। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करें। बीरबल बोले, जहाँपना, विश्वास सबसे बड़ा धन है। अगर विश्वास ही टूट जाए तो राज्य टूट जाता है। अकबर ने साजिश करने वाले दरबारियों को दंड दिया और फिर कभी जल्दबाजी में फैसला न लेने की कसम खाई। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से जो भी खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करेगा वही मेरा मुख्य सलाहकार बनेगा। सारे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी खुश थे, उन्हें लगा मौका मिल गया है। बीरबल मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। एक दरबारी, जिसका नाम हम रख लेते हैं शेख सलार, वह हमेशा बीरबल से जलता था। उसने कहा, अकबर जहाँपना, बीरबल की बुद्धि सिर्फ किस्मत की है। उसकी किस्मत ही सही है जो वो हर चुनौती का जवाब दे देता है। अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो कल परीक्षा होगी। अकबर ने सभी के सामने 3 सवाल रखे। जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा वह मेरा मुख्य सलाहकार बनेगा। दरबार में सभी बहुत खुश हुए। और वे 3 सवाल कौन से थे? पहला, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? दूसरा, सबसे तेज क्या है? और तीसरा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सभी दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला सोना, हवा, दुश्मन। सबके जवाब अकबर ने सुने, लेकिन उसे कोई भी जवाब पसंद नहीं आया। सबकी बारी होने के बाद अब नंबर आता है बीरबल का। अकबर कहते हैं, बीरबल, अब तुम ही इन सवालों का जवाब दो। फिर बीरबल ने जवाब दिया, सबसे कीमती चीज़ विश्वास, और सबसे तेज सोच, और सबसे बड़ा मूर्ख वह जो बिना सोचे निर्णय ले। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अकबर सोच में पड़ गए। लेकिन शेख सलार हार नहीं मानी। वह अब भी जिद पर अड़ा रहा। उसने एक व्यापारी को कुछ पैसे देकर खरीद लिया और बीरबल पर झूठा आरोप लगवा दिया कि उसने धन लिया है। यह बात सुनकर अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने बिना जांच के कहा, आज से बीरबल हमारे दरबार में नहीं आएंगे। पूरा दरबार स्तंभ हो गया, क्योंकि अकबर जो सबसे ज़्यादा बीरबल को पसंद करते थे, वे बीरबल को ऐसे कैसे कह सकते हैं। कुछ दिन बीत गए। अकबर के आदेश के अनुसार बीरबल महल छोड़कर चला गया। और कुछ दिन बीत जाने के बाद उसने कई जटिल मामलों को तुरंत सुलझा दिया। अकबर प्रभावित हुए। साधु बोला, जहाँपना, न्याय करते समय धैर्य रखिए। अकबर को यह बात अच्छी नहीं लगी। साधु ने कहा, अगर अनुमति हो तो मैं उस व्यापारी से कुछ सवाल पूछ लूं जिसने बीरबल पर यह आरोप लगाए। अकबर कहता है, ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हो। जब साधु ने जांच हुई और सवाल पूछे तो जांच में व्यापारी झूठ बोल रहा था। साधु ने चाल चली। उसने व्यापारी से वही सवाल दोबारा अलग अलग शब्दों में पूछे। उत्तर बदल गए, झूठ पकड़ा गया।
अकबर ने साधु से पूछा, साधु आप कौन हो? साधु मुस्कुराया और अपनी नकली दाढ़ी हटाई। वह और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे। पूरा दरबार खड़ा हो गया। अकबर शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, आज मैंने सीखा कि जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती है। अंतिम संदेश, जो राजा सुनता है वही सच्चा होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को